कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ फैसलों के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को उनके ऊपर छोड़ा है। आज के जो मंत्रिमंडल के फैसले थे उसमें हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए नियमों में वन्य जीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। नए नियमों से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और उसका सरलीकरण हो, उसको मंजूरी दी गई है, ताकि जो हरियाणा वन्य जीव हैं उनको के लिए जो हमारी पॉलिसीज थी उस पॉलिसीज के लिए पहले, क्योंकि एक्ट वो बना हुआ था, पॉलिसीज के अंदर उसमें कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, उसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, हमने आड़तियों को एक बड़ी राहत पीछे, क्योंकि मुझे मिले थे, रब्बी की खरीद सीजन जो 2024-25 था उसमें नमी के कारण उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि भारी नुकसान हमें हुआ है। उसकी भरपाई के लिए हमने एक वन टाइम राहत देने का काम किया था। आज मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आड़तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि वो उनको शॉर्ट जो गेहूं हुआ है उसके लिए वो देने का निर्णय किया है। हमने तीसरा बड़ा फैसला जो मंत्रिमंडल में किया है, और तीसरा बड़ा फैसला जो हरियाणा मंत्रिमंडल विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इस संशोधन के तहत जो हमारे 20 वर्षों से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान बना हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी, कोई न कोई गांव में कोर्ट में चला जाता था और मकान गिरने के भी आदेश हो जाते थे। तो जिन्होंने 20 वर्ष पंचायत भूमि के ऊपर वो प्रसिद्धि वंश उनके मकान बने हैं, जिन्होंने मकान बनाए थे उनको कलेक्टरेट पर उनका नाम मालिकाना हक देने का निर्णय आज मंत्रिमंडल में हुआ है। ऐसे ग्राम पंचायत में अनधिकृत जो जगहों के ऊपर मकान बने हुए हैं उनके कब्जे वाली 500 वर्ग गज तक भूमि मार्केट उस कलेक्टरेट के ऊपर बाजार मूल्य पर देने का निर्णय वो किया है। ऐसी भूमि को किसी दर पर बेचा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि 2000 जो 20 साल से पहले है, 2004 के जो कलेक्टर रेट हैं उस कलेक्टर रेट के ऊपर उनको देने का निर्णय किया है। और इसके लिए 1 साल का ये भी कहा है कि 1 साल का तक वो व्यक्ति अपने नाम करा सकता है उसको। और इस बीच हमारे साथ ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, तो देखिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, हम चाहेंगे कि उन महत्वपूर्ण फैसलों का भी जिक्र करिए और हरियाणा कैबिनेट की बैठक किन लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही ये भी बताइए।
देखिए, आज की जो बैठक थी बजट सत्र को लेकर बुलाई गई थी कि बजट सत्र को लेकर तारीख कब मुकर्रर हो सकती है, उस पर मोहर लगनी थी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है पंचकुला में 4 बजे, उसमें जो निकाय चुनाव है उसकी घोषणा होनी है, जिसके चलते अब बजट सत्र की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक उनकी अध्यक्षता में हुई है, उसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा जरूर हुई है और कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ से ये फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है कि वो बजट सत्र कब बुलाएंगे और जो भी उचित तिथि लगेगी उस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से उस तिथि को लेकर फैसला अब लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को लेकर देखिए चर्चा हुई है, लेकिन तिथि कब कौन सी रहेगी, बजट सत्र कितने दिनों का होगा और कब बुलाया जाएगा, तिथि को लेकर मुख्यमंत्री इसका फैसला लेंगे। और इसके अलावा जो अहम फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है वो है विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1959 को जो संशोधन यहाँ पर किया गया है, उसके तहत पंचायती जमीन में जिन लोगों के मकान बन चुके हैं, जिनके मकान 20 वर्ष से अधिक से वो उस मकान में रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसका फैसला यहाँ आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और 2004 के कलेक्टर रेट के रूप में ही इसे दिया जाएगा। इसके अलावा जो अहम फैसला लिया गया है, जो लोग 20 साल से जिन्होंने पंचायत की जमीन पर मकान बना लिया है या वहां पर रह रहे हैं, उन्हें मालिकाना हक तो दिया जाएगा। 1 साल के भीतर उस जमीन को वो अपने नाम कर सकते हैं 2004 के कलेक्टर रेट में। इसके अलावा वो उस जमीन को आगे भी बेच सकते हैं। ये बड़ा अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा रबी सीजन के तहत जो रबी की जो फसलें हैं उसमें नमी के चलते आढ़तियों को जो नुकसान हुआ है, हरियाणा सरकार की तरफ से पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी कि आढ़तियों को उसका मुआवजा दिया जाएगा। और एक आज जो राशि अलॉट की गई है 3 करोड़ 10 लाख की राशि को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो आढ़तियों को दी जाएगी 2024-25 के दौरान। जो रबी की फसल जो आढ़तियों की तरफ से खरीदी गई थी, जिन फसलों में नमी थी, उनसे जो उनको नुकसान हुआ है वो राशि आज अलॉट कर दी गई है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 3 करोड़ 10 लाख की ये राशि है। इसके अलावा वन्य संरक्षण अधिनियम 2024 को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। जो परमिट है उसमें पारदर्शिता कैसे लाई जाए उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। लेकिन जो अहम फैसला कह सकते हैं वो उन लोगों के लिए राहत है जो पंचायत की जमीन में रह रहे हैं और जिन पर कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई थी कि कभी भी उनसे वो जमीन से घर खाली करवाया जा सकता है। लेकिन अब एक बड़ी राहत इन लोगों को दी गई है और मालिकाना हक उन लोगों को मिल जाएगा जो 20 साल से पंचायत की जमीन में रह रहे हैं। जी बिल्कुल ईशा, तो देखिए आढ़तियों को भी बड़ी राहत देने का काम किया गया है और इन तमाम फैसलों के बाद प्रदेश के विकास में कितनी रफ्तार मिलेगी, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री का तो कहना है कि 3 गुना रफ्तार के साथ हरियाणा सरकार इस वक्त काम कर रही है। 100 दिनों का लेखा जोखा भी सरकार की तरफ से जनता के समक्ष रख दिया गया है, कितनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से केंद्रीय बजट आया है, अब नजरें टिकी हैं जो बजट आना है 2 लाख करोड़ का, हरियाणा का करीब माना जा रहा है कि 2 लाख करोड़ का ये बजट रहने वाला है। बतौर वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त महाकुंभ चल रहा है, 6 तारीख को मुख्यमंत्री महाकुंभ में अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ स्नान करने भी जाएंगे और उसके बाद क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे आने हैं 8 तारीख को, ऐसे में इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और निकाय चुनाव की आज घोषणा होगी, उसके बाद बजट सत्र का ऐलान किया जाएगा और उसमें ही एक और लेखा जोखा और सरकार का रोड मैप भी सामने आ जाएगा कि बजट में सरकार क्या कुछ रखती है। क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें, वो निशाना साध रहे हैं कि 2100 रुपये देने का वादा यहाँ पर किया गया था महिलाओं को। सरकार आ चुकी है, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं सरकार को, बजट भी आएगा। तो मांग विपक्ष कर रहा है कि महिलाओं से जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करें। और अब देखना है कि कितनी सरकारी नौकरी देने का ऐलान इस बजट सत्र में रहता है और महिलाओं को जो वादा किया गया है 2100 रुपये देने का, उस पर क्या अमल करती है सैनी सरकार या नहीं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार बड़ी ही तीव्र गति से काम कर रही है, वैसी ही तीव्र गति से हरियाणा सरकार भी काम कर रही है और इसी का लेखा जोखा 100 दिनों के कामकाज का गिनवा दिया गया है। लेकिन आगे सरकार किस तरीके से काम करेगी उसका एक रोड मैप जो बजट पेश होगा हरियाणा का, उसमें सामने आएगा। लेकिन बजट की तिथि मुख्यमंत्री निर्धारित करेंगे कि कब सत्र बुलाया जाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह तक बजट सत्र बुलाया जा सकता है। जी
बिल्कुल ईशा, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बजट से हरियाणा की जनता को क्या कुछ खास उम्मीदें हैं। और देखिए, नायब सरकार का ये पहला बजट होगा और बजट सत्र में तमाम चुनौतियां भी होंगी, विपक्ष के द्वारा भी हंगामे के आसार बन सकते हैं। ऐसे में बजट सत्र को लेकर भी और बजट को लेकर भी क्या कोई अहम डिस्कशन हुआ है इस बैठक में? देखिए, बजट की तारीखों को लेकर चर्चा की गई है कि कब बजट सत्र बुलाया जाना है। विस्तार पूर्वक जो मुख्यमंत्री हैं चर्चा का कहना है कि चर्चा रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कब बुलाना है। लेकिन किस तरीके का हरियाणा के लोगों के लिए बजट रहेगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से लगातार सभी वर्गों से मुलाकात किया जा रहा है। चाहे आप व्यापारी वर्ग की बात कर लीजिए या महिलाओं की या युवाओं की, उन सभी से लगातार मुख्यमंत्री हरियाणा मुलाकात कर रहे हैं। उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं कि इस बजट, ये जो बजट है वो किस तरीके का उनके लिए रहे और किन किन की घोषणा की जाए। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, इसमें मुख्यतः 3 फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। लेकिन कुल मिलाकर कह सकें तो 40 मिनट तक मुख्यमंत्री ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बजट के बारे में बताया है कि उससे हरियाणा को क्या लाभ होने वाला है, हरियाणा का बजट किस तरीके से होगा। सभी वर्गों से उसकी राय और सुझाव लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश हरियाणा सरकार भी इस बजट में करेगी, क्योंकि इतिहास रचा है हरियाणा में। क्यों हरियाणा में पहली ऐसी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी जो कि 3 बार लगातार यहां पर जीत हासिल कर पाई है। तो ऐसे में उम्मीदें हरियाणा की जनता को काफी है। एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को लेकर भी निशाना साधा है कि सरकार कहती है कि हरियाणा में, देश में हरियाणा पहला राज्य है जहां पर 24 की 24 फसलें एमएसपी में खरीदी जाती है, लेकिन हरियाणा में 24 फसलें नहीं होती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री 24 फसलें गिनवा चुके हैं। तो कुल मिलाकर किसानों को भी कहीं ना कहीं इस बजट में साधा जाएगा जो आने वाला है। महिलाओं को भी साधने की कोशिश की जाएगी, स्वास्थ्य को लेकर भी फंड जारी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सभी वर्ग का ध्यान कैसे रखा जाए, इसको लेकर भी सुझाव मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं।